नमस्कार, क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। पारण परेड समारोह में बोले सीएम हेमंत सोरेन, सभी पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का होगा जीर्णोद्धार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपने यहां जो प्रशिक्षण प्राप्त किया है वह तो एक शुरुआत है। आप जब अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे तो आपको कई नई और अलग अलग तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इन चुनौतियों से निपटने में आपका प्रशिक्षण, बुद्धि और विवेक काम आएगा। प्रशिक्षण अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, इससे आप अपने आप को और बेहतर और कुशल बनाते हैं। मुख्यमंत्री बोकारो स्थित J4 ग्राउंड में SIRB 1 दुमका, SIRB 2 खूंटी, SIRB 8 गोड्डा के जवानों को पारम परेड समारोह का संबोधित कर रहे थे। झारखंड के 33,000 अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से दूर रहे, 7 जनवरी को भी नहीं करेंगे अदालती कार्य। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने बताया कि राज्य भर के अधिवक्ता कल न्यायिक कार्य नहीं किए। आज 7 जनवरी को भी अधिवक्ता न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। 8 जनवरी को राज्य के सभी जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ काउंसिलिंग की बैठक होगी। इससे आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया जाएगा। हालांकि कुछ अधिवक्ताओं के कोर्ट जाने और पैरवी करने की सूचनाएं मिल रही है। यदि ऐसा हुआ तो काउंसिल निश्चित रूप से वैसे अधिवक्ताओं के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करेगी। काउंसिल के अध्यक्ष श्री कृष्ण ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा कोर्ट फीस में जारी बढ़ोतरी का अधिवक्ता विरोध कर रहे हैं। सरकार कोर्ट फीस संशोधन विधायकों को वापस ले अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए बजट में राशि का प्रावधान किया जाए तथा राज्य में अविलंब एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के लिए जल्द निकलेगी वैकेंसी। देवघर जिले के 8 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के लिए अस्थायी एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर 15 पूर्णकालिक शिक्षिका एवं महिला लेखपाल की नियुक्ति के लिए दोबारा विज्ञापन निकाला जाएगा। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 31 जनवरी तक पूरी की जानी है। यह बहाली प्रक्रिया नवंबर 2022 में शुरू की गई थी। इसमें अभ्यर्थियों को झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से इंटर व +2 उत्तीर्ण होना अनिवार्य बताया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में याचिका निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों के झारखंड से मैट्रिक इंटर करने वाली शर्त को हटा दिया गया है। कोहरे के कारण घंटों लेट रही ट्रेन, 9 जनवरी तक कई का बदला मार्ग। यात्रा करने से पहले एक सप्ताह से सारंडा वन क्षेत्र में घने कोहरे के चक्रधरपुर रेल मंडल के हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग से चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन लगातार प्रभावित हो रहा है। चक्रधरपुर से झारसुगुड़ा तक कोहरे के कारण ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है। लोको पायलट को संकेत देखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। फॉग डिवाइस के जरिए लोको पायलट ट्रेनों की सुरक्षित चला रहे हैं, जिस कारण हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग की अधिकतर ट्रेनें घंटों विलंब से चल रही है। ट्रेनें देर से चक्रधरपुर स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों को ठंड में काफ़ी परेशानियां हो रही है। झारखंड में और बढ़ेगी ठंड, चलेगी शीतलहरी। झारखंड में बढ़ती ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। ऐसे में शीतलहरी चलने के कारण अगले 2 दिनों तक ठंड का कहर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है। वहीं आगामी 15 जनवरी तक सुबह में कोहरा रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे में बढ़ती ठंड को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। खासकर बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बादल छटने के बाद ठंड बढ़ने और बर्फीली हवा चलने से लोगों को काफ़ी परेशानी हो सकती है। उत्तर भारत में बर्फबारी और बंगाल की खाड़ी से झारखंड में नमी आने से राज्य में ठंड का प्रकोप बढ़ा है। अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा रहेगा, जबकि दिन में मौसम साफ रहेगा। रांची में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि कांके का न्यूनतम तापमान 0.4 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड के इस जिले में धान के बाद गेहूं की फसलें भी हो रही है प्रभावित, किसान परेशान। गढ़वा जिले में धान के बाद अब इस बार रबी की प्रमुख फसल गेहूं की पैदावार भी अपेक्षाकृत कम होने की संभावना है। समय पर बारिश नहीं होने से नीलगाय, बंदर और हाथियों के उत्पात तथा सिंचाई की सीमित व्यवस्था की वजह से जिले में गेहूं की बुआई कम होने की है। कृषि विभाग के अनुसार गढ़वा में गेहूं की खेती 18,500 हेक्टेयर की भूमि पर की जाती है। 2 जनवरी के आंकड़ों के अनुसार इस साल मात्र 11,377 हेक्टेयर में ही गेहूं की फसल लगाई गई है। यह कुल लक्ष्य का 61.5% है। यह धान के उत्पादन की तुलना में काफ़ी कम है। गढ़वा जिले में धान का उत्पादन 55,000 हेक्टेयर में किया जाता है। हालांकि इस साल धान की रोपाई भी नहीं के बराबर हुई है। झारखंड के 576 +2 स्कूल में सृजित होगा प्राचार्य का पद, भेजा गया प्रस्ताव। 2012 में बनी थी नियमावली।
झारखंड के +2 विद्यालयों में प्राचार्य का पद सृजित होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर से इसे स्वीकृति मिल गई है। पद सृजन का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार राज्य में कुल 635 +2 विद्यालय है। इनमें से 59 विद्यालयों में पहले से ही प्राचार्य पद पर सृजित है। 576 विद्यालयों में प्राचार्य का पद सृजित नहीं है। इन विद्यालयों को हाई स्कूल से +2 विद्यालयों में अपग्रेड किया गया है। मुंबई के कपल ने नौकरी दिलाने के नाम पर 1500 लोगों से ठगे 20 लाख हुआ गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने सिक्योरिटी फर्म में नौकरी दिलाने के नाम पर करीब 1500 लोगों को 20 लाख से अधिक की ठगी करने के आरोप में एक कपल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को शिकायत देने वाले शख्स ने बताया कि आरोपियों ने यूनिफॉर्म, पहचान पत्र आदि के लिए 3000 लिए थे और 2 माह तक ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया। पश्चिम बंगाल के स्कूलों में बच्चे को मिड डे मील में परोसा जाएगा चिकन व फल। पश्चिम बंगाल सरकार ने जनवरी से अप्रैल तक स्कूलों के मिड डे मील में चिकन और मौसमी फल को शामिल करने का फैसला लिया है। सरकारी अधिसूचना के मुताबिक पीएम पोषण योजना के तहत चावल, आलू और सोयाबीन वाले मौजूद मेन्यू के अलावा चिकन और मौसमी फल हफ्ते में एक बार परोसे जाएंगे। इसके लिए 371 करोड़ स्वीकृति हुई है। शीतलहर के कारण भोपाल में नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए सभी स्कूल 6 से 10 जनवरी तक रहेंगे बंद। मध्य प्रदेश के भोपाल में तापमान में लगातार गिरावट और शीतलहर के कारण जिले में नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के सभी स्कूल 6 जनवरी से 10 जनवरी तक बंद रहेंगे। भोपाल के जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना ने एक आदेश में कहा कि इस अवधि के दौरान विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारियों को अपने समय पर उपस्थित होना पड़ेगा। जानलेवा ठंड, यूपी के कानपुर में 24 घंटे में 25 की मौत। उत्तर भारत में ठंड जानलेवा साबित हो रही है। कई शहरों में 5 डिग्री करीब तापमान है। केवल यूपी के कानपुर में ही पिछले 24 घंटों में हार्ट और ब्रेन अटैक से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 मरीज तो अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ चुके थे। कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर विनय कृष्ण का कहना है कि ठंड के चलते ब्लड प्रेशर बढ़ने से नसों में खून का थक्का जम जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन और हार्ट अटैक आ रहे हैं। ममता बनर्जी बोली, वंदे भारत कुछ नहीं, बस पुरानी ट्रेन में नया इंजन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुरुवार को वंदे भारत ट्रेन के बहाने केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसे। ममता ने कहा कि वंदे भारत में कुछ भी विशेष नहीं है, यह बस एक पुरानी ट्रेन है, इसमें नया इंजन लगाकर नए जैसा बनाया गया है। उन्होंने वंदे भारत पर लगातार 2 दिन पहले हुई पत्थरबाजी पर भी जवाब दिया। ममता ने कहा कि यह ट्रेन बिहार से होकर भी गुजरती है। पत्थरबाजी को लेकर गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होगी।